गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे, हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है तो हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। फोर्थ यूनिट में हम स्टार्ट करेंगे कि इसमें है सबसे पहले स्वास्थ्य है। यूनिट फोर्थ में हम करेंगे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को हेल्थ भी कहा जाता है। स्वास्थ्य मनुष्य को का जो स्वास्थ्य है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही रूपों से क्या करता है, मनुष्य को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, आप किसे स्वास्थ्य कहते हैं? मनुष्य क्या है, सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वस्थ नहीं कहलाता है, बल्कि वह जब मनुष्य मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक इन सभी रूपों से उसका जो मन है वो स्वस्थ रहता है, तब वह स्वस्थ कहलाता है। मनुष्य स्वस्थ तभी कहलाता है जब वह इन सारी चीज़ों से स्वस्थ है। और WHO ने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया है। WHO की डेफिनेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है कि स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे हम। WHO की ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, तो उसे क्या है, स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य से भी स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और वह किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। और उसके सभी अंग स्वस्थ हो, उसके सभी अंग स्वस्थ हों, वह व्यक्ति WHO के अकॉर्डिंग पूर्ण रूप से, WHO के अनुसार पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाएगा। यानी WHO क्या कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य से भी स्वस्थ होना चाहिए और वह किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। और WHO के और उसके जो सभी अंग हैं वो सुचारू रूप से काम करने चाहिए। उसी के
वही व्यक्ति WHO के अकॉर्डिंग स्वस्थ कहलाता है। तो स्वस्थ की दृष्टि स्वस्थ हम इन्हें कहते हैं। अब इसके अंदर आता है शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, कि शारीरिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं। ये तो हमारी स्वास्थ्य की डेफिनेशन थी। अब इसमें हमने मानसिक स्वास्थ्य की बात की, शारीरिक स्वास्थ्य की बात की, आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात की। तो वो क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, कि शारीरिक स्वास्थ्य क्या है। शारीरिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य वह होता है जिसमें व्यक्ति के शरीर का ढांचा ठीक होता है, जो उसका शरीर का ढांचा है वो सही होता है, यानी कहीं से भी वो लूला लंगड़ा ना हो, उसके अपंग ना हो, और उसके शरीर के सभी अंग स्वस्थ हों, उसके त्वचा पर किसी भी प्रकार के कोई दाग धब्बे ना हो, तो वो भी शारीरिक रूप से स्वस्थ कहलाते हैं। इसके अलावा उसके दांत टेढ़े मेढ़े ना हो, शरीर का ढांचा संतुलित हो, आँखों की रोशनी बिल्कुल सही होनी चाहिए, शरीर के सभी अंग सही रूप से कार्य करते हों, शरीर के और सभी अंग संतुलित हो, शरीर के साथ साथ शरीर के अंग सुचारू रूप से काम करने चाहिए, जैसे हृदय, लीवर, किडनी इत्यादि। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होनी चाहिए और वह जल्दी जल्दी बीमार नहीं होना चाहिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है, यानी ब्लड का, हीमोग्लोबिन क्या बताया था आपको, ब्लड, रक्त का जो लेवल है, स्तर है, वो उचित होना चाहिए। ये ना हो कि उसके अंदर ब्लड की कमी है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ कहलाता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के अंग सही ढंग से काम करते हैं और उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी ना हो, तो वह शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। अब हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य किसे कहेंगे। यह शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होता है। जब व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा तो व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है। मान लो आपको किसी प्रकार की कोई कमी है, तो हम दिन भर वही सोचते रहते हैं, हमारे दिमाग में वही चलता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरा ये अंग क्यों नहीं है, मेरे ये ऑर्गन्स काम क्यों नहीं कर रहे, हम इस बीमारी से क्यों ग्रसित है। तो वो क्या है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो जो शरीर का जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति दूसरों के साथ आसानी से समायोजन कर लेता है, वो एडजस्टमेंट कर लेता है किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ जो मेंटली स्वस्थ है। वो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति दूसरों के साथ लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं रखता है। कई व्यक्ति आप देखते हैं कि बात बात पर लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। कई ऐसे होते हैं कि ठंडे मिजाजी होते हैं कि वो कोई कितना भी कह दे वो उस बात पर गौर नहीं करते हैं, तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। वह जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा वह हमेशा खुश रहेगा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान अलग सी होती है, वह व्यक्ति गुस्सा नहीं करता। कई बार आपने देखा कई लोग ऐसे होते हैं कि बात बात पर गुस्सा कर लेते हैं। कई ऐसे होते हैं कि उनको कितना ही कुछ कह दो उन पर कोई असर नहीं होता, ना ही उनको गुस्सा आता है। यह चिड़चिड़े नहीं होते और बात बात पर बड़बड़ाते भी नहीं हैं। वह व्यक्ति हमेशा हंसती हुई मुद्रा में ही दिखाई देते हैं। अगर किसी समस्या से ग्रसित भी होते हैं तब भी वो उनके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल लिए हुए होते हैं और उनको समस्या भी होती है तो वो उसका आसानी से समाधान ढूंढ लेते हैं। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो खुद को आसानी से समायोजन किसी भी उसमें स्थिति में समायोजित कर लेते हैं अपने आप को, और साथ ही साथ दूसरों के साथ समायोजन करना भी सिखाते हैं और आसानी से काम करने के लिए उनको प्रेरित भी करते हैं।
होते ही हैं वो दूसरों को भी अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, यानी उनको एडजस्टमेंट करनी सिखा देते हैं। तो ये थे हमारे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति। अगला है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है? सभी स्वास्थ्य आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, सामाजिक हो, या आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि समाज के साथ व्यक्ति का तालमेल कैसा होता है। ऐसे व्यक्ति समाज के अनुरूप चलते हैं और समाज के अनुसार वो काम भी करते हैं, उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं, उनके अनुसार काम करते हैं और उनकी जो भी मान्यताएं हैं उनको उसको समाज के जो लोग होते हैं उनको एक परिवार की तरह ही वो मानते हैं। सामाजिक तथ्यों का विरोध नहीं करते और समाज के सही तरीके से आगे बढ़ने समाज को सही तरीके से आगे बढ़ाने में भी मदद करते हैं। यह व्यक्ति सामाजिक रूप से सुचारू होते हैं, काम करने के लिए समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं, यानी पीछे नहीं हटते। वो आपने देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी कोई कार्यक्रम होता है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, बड़ी खुशी के साथ लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे क्या करना है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो आगे बढ़ चढ़कर काम करते हैं तो वो सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहलाते हैं। सामाजिक व्यक्ति अपने सामाजिक मूल्यों को सामाजिक तौर तरीके से जानता है, उसी के अनुसार अपने समाज के अनुसार वह चलता है और उसी के अनुसार धार्मिक मान्यताओं को भी मानता है। और सामाजिक स्वास्थ्य मनुष्य को प्रभावित भी करता है। सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ हम किस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे कि समाज में रहते हुए व्यक्ति में संतोष, तृप्ति और दीर्घकालीन मित्रता करने की क्षमता होती है उसके अंदर। यह समाज और परिवार के उत्तरदायित्वों को सही प्रकार से निभाते हैं। सामाजिक जो व्यक्ति होते हैं यह व्यक्ति सुखी, आनंदित और चिंता से मुक्त होते हैं। सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सफलताओं को पाकर ज़्यादा खुश नहीं होते और असफलताओं को पाकर ज़्यादा दुखी भी नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ आसानी से समायोजन कर लेते हैं और यह व्यक्ति सभी से मित्रतापूर्ण, शिष्टाचार आदि से मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, शिष्टाचारपूर्ण तरीके से बातें करते हैं। आजकल समाज में व्यक्ति उतना सामाजिक नहीं रहा है जितना पहले के ज़माने में होता था। पहले लोग आप देखते थे कि सामाजिक होते थे, दूसरों के काम में या लड़ाई झगड़े होते थे तो उनके बीच में सुलझा देते थे, बढ़ चढ़कर उनके सहयोग करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आप देखते हैं कि किसी का झगड़ा वगैरह होता है तो व्यक्ति क्या करता है, यह कोशिश करता है कि मेरा कोई इसके साथ लेना देना नहीं है। जैसा परिवार होगा वैसा ही समाज होता है, जैसा समाज होगा वैसा ही देश होगा, जैसा देश होगा वैसे ही विश्व का निर्माण होगा। इसलिए बच्चों को शुरू से ही सामाजिक बनना सिखाना चाहिए। समाज के अनुसार समाज की मजबूती बच्चों के ऊपर टिकी होती है। अगर बच्चे चरित्रवान और अच्छे होंगे तो अच्छे समाज का निर्माण होगा। परंतु आजकल हमारे देश में कुछ रूढ़िगत परंपराएं हैं चल रही हैं, जैसे व्यक्ति चिंतित रहता है, परेशान रहता है, शादी विवाह में खूब खर्चा करता है, दहेज देना या मांग कर दहेज लेना, किसी की मृत्यु के बाद बड़े भोज का आयोजन करना, लड़का पैदा होने पर बड़ी पार्टी का आयोजन करना और लड़की पैदा होने पर बहू को ताने मारना या भ्रूण हत्या जैसे अपराध भी किए जाते हैं और उसके साथ मारपीट करना, घर से निकाल देना और घर में लड़का लड़की के साथ उनके व्यवहार में अंतर करना, भेदभाव करना, यह सभी असामाजिक तत्व हैं जो समाज में पाए जाते हैं। इसी कारण जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो सामाजिक रूप से अस्वस्थ कहलाते हैं। इसी कारण आजकल सामाजिक स्वास्थ्य का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। आज के समय में
लोग हैं वो सामाजिक नहीं हैं। आप देखते हो गाँव में काफ़ी जगह है, आज भी आप जाते हैं तो किसी का एड्रेस वगैरह पूछते तो उनको आसानी से बता देते हैं, यहाँ तक कि घर भी पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शहरों में यह नहीं देखने को मिलता। आस पड़ोस में जो घर है वो उसका नाम तक भी नहीं जानते। अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, हम नहीं जानते उसको। जानते होंगे तब भी वो बताने की कोशिश नहीं करते। तो ये सारे क्या है, असामाजिक सामाजिक रूप से जो है इस प्रकार के जो लोग हैं वो स्वस्थ नहीं होते हैं। वो आपसी भाईचारे का, शिष्टाचार से रहना पसंद नहीं करते हैं। एक दूसरे के दुख, खुशी और दुख में सहयोग भी नहीं करते हैं। तो ये था हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। अब है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या होता है? इसे पूरी तरह से स्वास्थ्य के साथ नहीं जोड़ा जाता है, परंतु आजकल इस स्वास्थ्य की जरूरत काफ़ी महसूस की जा रही है। आजकल का मानव काफ़ी व्यस्त हो गया है, जिसके कारण वह चिड़चिड़ा, क्रोधित हो रहा है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य मनुष्य को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है और बुरे रास्ते यानी गलत रास्ते पर चलने से रोकता है। उसका अपने शरीर के ऊपर आत्म नियंत्रण नहीं रहता, तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य के द्वारा शरीर और आत्मा पर नियंत्रण करना सिखाता है। और वह काम खुद भी करता है और दूसरों को भी काम करने के लिए प्रेरित करता है। जो आध्यात्मिक रूप से जो एक दूसरे जुड़े होते हैं, अध्यात्म से जो जुड़े होते हैं, धार्मिक जो लोग होते हैं वो आध्यात्मिक लोग कहलाते हैं। वो पूजा पाठ करते हैं, रीति रिवाजों को मानते हैं, और आध्यात्मिक नहीं है वो रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करते हैं, कहते हैं कि ये क्या है, परंपराओं को नहीं मानते। तो ये सारे क्या है, आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति कहलाते हैं। आप देखते हो कि जो अध्यात्म से जुड़े हुए लोग होते हैं वो दूसरों को अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, उनको अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और जो बुरे लोग होंगे वो अपनी ही तरह उनको बुरे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। यह मनोवैज्ञानिक है। यह शरीर विज्ञान अस्पष्ट और अव्यक्त है। इसे केवल समझा जा सकता है। इससे यह माना जाता है कि धार्मिक कार्यों से व्यक्ति की शुद्धि होती है और धार्मिक कार्यों में इसके अंदर सकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है और इसमें मन, आत्मा और शरीर का संबंध आपस में बताया जाता है। इसमें यह कि जो आप देखते हो कि आप जैसे पूजा पाठ वगैरह करते हैं किसी दिन, तो आपको एक अलग ही स्फूर्ति, ताजगी और एक अलग ही खुशी का अनुभव होता है। आप कभी देखना कि आपको उस दिन अलग ही महसूस होता है कि हाँ आज मैंने व्रत रखा है, उपवास रखा है, तो वो दिन अलग सा होता है। और हम बुरे काम करते तो हमारे मन में अलग से घबराहट, टेंशन, ये मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, तो इस प्रकार से क्या है उसके दिमाग में गलत बातें ही चलती रहती हैं। तो इससे हम जो अच्छे काम करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। और हम गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और उसका हमारे पूरे शरीर पर, मन, मस्तिष्क, आत्मा सभी पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आती है तो हमारे पूरे शरीर पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी इन दोनों का ही प्रभाव होता है। अच्छे काम करते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो सकारात्मक एनर्जी आती है, गलत रास्ते पर चलते हैं तो नेगेटिविटी आती है। तो ये था हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। अगला है वो हमारे अंदर, ये थे हमारे स्वास्थ्य के अंदर शारीरिक स्वास्थ्य की बात की, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो ये सारे, इसको छोड़कर आध्यात्मिक स्वास्थ्य का हमारे इसके इन चीज़ों से कम रिलेटेड होता है, लेकिन जो हमारा शारीरिक और जो मानसिक स्वास्थ्य है
वो एकदम से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होता है। शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाता है। तो हमारे क्या है, शरीर में इन सभी के स्वस्थ होना अति आवश्यक है। ये सारी चीजें हमारे शरीर में, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं तो मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हमारे सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, क्योंकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो समाज के साथ अच्छे लिंक बनाएंगे, अच्छी बॉन्डिंग होगी, हमारे साथ मिलजुल कर चलते हैं, रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं और आध्यात्मिक हो जाते हैं तो और भी अच्छा हो जाता है कि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाती है। तो ये थे हमारे स्वास्थ्य के प्रकार। अब अगला जो हमारा है वो है सुस्वास्थ्य, इसे कहते हैं सुस्वास्थ्य। सुस्वास्थ्य किसे कहते हैं? इसे पॉजिटिव हेल्थ के नाम से जाना जाता है। पॉजिटिव हेल्थ के नाम से इसे जानते हैं, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी, इसके अंदर क्या होती है, जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिविटी होती है, वो निकल जाए इसके अंदर। नेगेटिविटी होती है वो निकल जाए इसके अंदर हमारे, ये होता है नकारात्मक ऊर्जा। या हम इसे भी ये भी शो कर देते हैं नेगेटिव जो है उसको इससे शो कर देते हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारी निकल जाए, नकारात्मक ऊर्जा वो हमारे शरीर के अंदर नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर हमारा आता है कि हमारे शरीर के अंदर सुस्वास्थ्य यानी पॉजिटिव हेल्थ, अच्छी सकारात्मक ऊर्जा हो। डुबोस के अनुसार, डुबोस ने क्या कहा है, इस प्रकार का डुबोस के अकॉर्डिंग सुस्वास्थ्य क्या कहा गया है, डुबोस के अकॉर्डिंग कहा गया है इस स्वास्थ्य का वास्तव में कोई रूप नहीं है। इस स्वास्थ्य का वास्तव में कोई रूप नहीं है। इस स्वास्थ्य का वास्तव में कोई रूप नहीं है, परंतु यह स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए, परंतु यह स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य के जीवन में होने वाले, यह मनुष्य के जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव, में काफी मदद करता है, काफी मदद करता है और सफलता असफलता और सफलता असफलता, सफलता असफलता, परिवर्तन
आदि में समायोजन करना सिखाता है। तो डुबोस के अकॉर्डिंग, डुबोस ने क्या कहा है सुस्वास्थ्य के बारे में कि इस स्वास्थ्य का वास्तव में कोई अर्थ, कोई रूप नहीं है, परंतु यह स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य के जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव में काफी मदद करता है और सफलता, असफलता, परिवर्तन आदि में समायोजन करना उस व्यक्ति को सिखाता है। तो ये है सुस्वास्थ्य। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर निम्न गुण होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? स्वस्थ रूप से किसे स्वस्थ होंगे? उसके अंदर व्यक्ति के गुण क्या क्या है? किसे हम स्वस्थ कहेंगे? सबसे पहले है रोग का अभाव होना। उस व्यक्ति के अंदर रोग का अभाव, कोई किसी प्रकार की उसके अंदर रोग नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। स्फूर्ति होनी चाहिए उसके अंदर, स्फूर्ति होनी चाहिए। स्फूर्ति होना, आलसी नहीं होना, स्फूर्ति होना, आलसी नहीं होना, हर टाइम एक्टिव होना चाहिए। मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। साहसी होना चाहिए, वो साहसी होना चाहिए। हमेशा दूसरों का सहयोग करना चाहिए, दूसरों का सहयोग होना चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा खुश होना चाहिए। सबके साथ अच्छा मित्रतापूर्ण व्यवहार या अच्छा व्यवहार, मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। समाज, दूसरों के साथ आसानी से एडजस्टमेंट होनी चाहिए। साथ समायोजन, दूसरों के साथ आसानी से समायोजन आना चाहिए। समायोजन कर सके ऐसा होना चाहिए। सहनशील होना चाहिए, सहनशीलता का गुण होना चाहिए उसके अंदर। सहनशीलता का, परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। परेशानियों से घबराना नहीं। परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। उसके आंख, नाक, शरीर के सभी अंग स्वस्थ होने चाहिए। अंग जैसे कान, नाक, आँख, जीभ सक्रिय होने चाहिए। यानी ये सभी काम करने चाहिए उसके, ये अंग, उसके चेहरे पर तेज दिखाई देना चाहिए।
पर तेज होना चाहिए, उसकी चमक होनी चाहिए एक अलग सी, उसकी बीपी ठीक होनी चाहिए, पल्स रेट उसकी ठीक होनी चाहिए, उसका बीपी ठीक होना चाहिए, नाड़ी गति श्वसन गति सामान्य होनी चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति का वृद्धि और विकास भी संतुलित होना चाहिए, उसका जो वृद्धि और जो विकास है वो स्वस्थ होना, वृद्धि और विकास ठीक होना चाहिए, उसका वृद्धि और विकास। वृद्धि कैसे कहते हैं, जो हमारी ग्रोथ होती है वो वृद्धि होती है, जैसे हमारी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं, जैसे हाइट माप सकते हैं, वेट माप सकते हैं। और विकास होता है जो हमारे शरीर में हम जिनको देख सकते हैं, दिखाई महसूस कर सकते हैं, उसको वो कहलाते हैं हमारा विकास। जैसे कि शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है कि उसका डेवलप कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि वो बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उनके अंदर बचपना रह जाता है, तो उनका क्या है, मेंटली विकास नहीं हुआ, तो वो क्या है, विकास कहलाता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं और वृद्धि को हम देख सकते हैं। अब इसमें बढ़ती उम्र के साथ साथ व्यक्ति का वचन भी स्थिर होना चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ वचनबद्ध होना चाहिए। वचनबद्ध यानी अपनी बात पर अडिग रहना सीखना चाहिए। ये नहीं है कि उसने कोई बात बोली, थोड़ी देर बाद में उस बात से वो मुकर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्र के साथ उसे अपनी बात पर अडिग रहना आना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। निर्णय लेने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए और उसे क्या होना चाहिए, धैर्यवान और संयम रखने वाला होना चाहिए। धैर्यवान और संयम रखने वाला वह व्यक्ति होना चाहिए। तो ये क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो, स्फूर्ति आलसी नहीं होना चाहिए, हर टाइम एक्टिव रहना चाहिए, वो स्वस्थ व्यक्ति की निशानी होती है। फिर मानसिक और सामाजिक आध्यात्मिक सभी रूपों से उसको स्वस्थ होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, निडर होना चाहिए, दूसरों का सहयोग करना चाहिए, उसको हमेशा खुश रहना, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, दूसरों के साथ समायोजन कर लेना, सहनशीलता, किसी भी बात को लेकर वो सहनशील होना चाहिए। परेशानियां आ जाएं तो उन विपदाओं में उसे घबराना नहीं चाहिए। शरीर के अंग जैसे आँख, कान, नाक, ये सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स हैं, इनका एक्टिव रहना जरूरी है। चेहरे पर एक अलग सी तेज होनी चाहिए, बीपी है उसका या उसकी श्वसन जो दर है वो ठीक होनी चाहिए, वृद्धि और विकास उसका संपूर्ण रूप से होना चाहिए और बढ़ती उम्र के साथ उसे अपनी बात पर अडिग रहना या वचनबद्ध होना चाहिए और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर और धैर्यवान और संयम रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये सभी जिस व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं वह व्यक्ति स्वस्थ, संपूर्ण रूप से वह स्वस्थ कहलाता है, वो स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल के लिए कल की क्लास में करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।